1995 में कांग्रेस के कार्यकर्ता नैना साहनी का मर्डर हो जाता है और इस मर्डर में नैना के पति सुशील को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसमें मर्डर के बाद लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका था उसे देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। आज हम जिस केस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है नैना साहनी केस, जिसे तंदूर कांड के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं खुशदीप सिंह हाजिर हूँ फिर से एक नई सच्ची कहानी लेकर। आप देख रहे हैं क्रिमिनल सिफर्स। कहानी राजधानी दिल्ली से शुरू होती है, जहां सुशील कुमार और नैना साहनी दोनों पति पत्नी रहते थे। सुशील शर्मा दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनकी पत्नी नैना भी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता थी। 2 जुलाई 1995 की शाम जब सुशील घर पर आता है तो नैना किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो सुनील को देखते ही फोन रख देती है। सुशील को पहले से ही नैना पर शक था, क्योंकि नैना की मतलूब करीम नाम के व्यक्ति के साथ दोस्ती थी। मतलूब और नैना कॉलेज में एक साथ पढ़े थे और दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, तो अक्सर ही मिलते रहते थे। सुशील को शक था कि मतलूब और नैना के अवैध संबंध है, इसलिए जब वहां से नैना अपने कमरे में चली जाती है तो सुशील वही नंबर रीडायल करता है और आगे से फोन मतलूब करीम उठाता है। मतलूब की आवाज सुनते ही सुशील गुस्से से तिलमिला उठता है और सीधा नैना के कमरे में पहुंचता है और नैना को गोली मार देता है। गोली नैना के सिर पर लगी थी तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। नैना को 2 गोलियां लगी थी, एक सर पर और एक गर्दन पर, और ये सब अचानक हुआ था तो सुशील को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर वो कुछ देर सोचता है और नैना की लाश को कार की डिग्गी में रखकर अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्तरां पर पहुंचता है। वहां वो मैनेजर केशव के पास जाता है जो उसका दोस्त था, उसे सारी बात बताता है और रेस्तरां खाली करवाने के लिए कहता है। केशव रेस्तरां खाली करवाता है और सभी के जाने के बाद वो डिग्गी से नैना की लाश निकालते हैं और उसे एक बड़े से तंदूर में डाल देते हैं और आग जला देते हैं ताकि लाश जल जाए और पुलिस कभी नैना तक पहुंच ही ना पाए। वो लाश को जल्दी जलाने के लिए कुछ बैनर भी तंदूर में डाल देते हैं, जिससे आग तेज हो जाती है और आग की लपटें रेस्तरां की दीवार से ऊपर तक बाहर दिखाई देने लगती हैं। इस वक्त रात के करीब 11:15 का टाइम था। तभी बगिया रेस्तरां के पास से एक कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और एक होमगार्ड चंद्रपाल गुजर रहे थे। जब उन्हें आग जलती हुई दिखाई देती है तो वो बगिया रेस्तरां पहुंचते हैं तो केशव बताता है कि वो पुराने इलेक्शन वाले बैनर जला रहे हैं, बस थोड़ी देर में आग बुझ जाएगी। ये सुनकर वे वापस चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें एक औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो चिल्ला रही थी, आग आग। कांस्टेबल नजीर भागकर वहां जाता है तो वो औरत बताती है कि उस बगिया रेस्तरां में आग लग गई है। अब कांस्टेबल नजीर कुंजू दोबारा फिर उस बगिया रेस्तरां पर पहुंचता है, लेकिन इस बार वो मेन गेट से नहीं जाता, वो दीवार के ऊपर से देखता है तो आग अभी भी जल रही थी और एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। अब कांस्टेबल को शक होता है तो वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके एक टीम बुलाता है। जब पुलिस की टीम आ जाती है तो फिर वो रेस्तरां में एंटर होते हैं। आग अभी भी जल रही थी। केशव उन्हें गेट पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार नहीं रुकते और अंदर जाकर देखते हैं तो तंदूर में किसी इंसान के हाथ दिखाई देते हैं। वो जल्दी से आग को बुझाते हैं और सीनियर ऑफिसर को फोन करते हैं। सीनियर ऑफिसर मैक्सवेल परेरा वहां पहुंचते हैं और केशव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुशील पुलिस के आते ही वहां से निकल गया था। जब केशव से पूछताछ होती है तो वो सारी कहानी बता देता है कि ये लाश सुशील की पत्नी नैना की है। उसके बाद पुलिस सुशील की तलाश शुरू कर देती है और 10 जुलाई 1995 को सुशील को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 जुलाई को कोर्ट 10 दिन की पुलिस रिमांड की मंजूरी दे देती है। रिमांड के वक्त सुशील पुलिस को सारी बात बताता है कि उसे अपनी पत्नी के मतलूब करीम के साथ अवैध संबंधों का शक था। जब उसने फोन पर मतलूब की आवाज सुनी तो उसे गुस्सा इतना आ गया कि उसे कुछ पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रहा है, और कत्ल के बाद वो घंटों तक लाश को अपनी मारुति कार की डिग्गी में रखकर सड़कों पर घूमता रहा। वो नैना की लाश को यमुना में फेंकना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि लोग लगातार वहां से आ जा रहे थे। इसलिए वो फिर लाश को बगिया रेस्तरां ले गया और वहां तंदूर में डालकर जला दिया। फिर 31 अगस्त 1995 को मामले की सुनवाई शुरू होती है और इसके 7 साल बाद 7 नवंबर को सुशील को मौत की सजा सुनाई जाती है और केशव को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। दिसंबर 2003 में सुशील दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाता है और 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता है कि सुशील की मौत की सजा बरकरार रहेगी। फिर सुशील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आरोपी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और ये समाज के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि यह आरोपी द्वारा अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण पर्सनल रिलेशन के चलते किया गया क्राइम है।
फिर सुशील शर्मा कोर्ट में दलील देता है कि वो एसआरबी के नियमानुसार सजा काट चुका है। अब तक सुशील लगभग 23.5 साल जेल में गुजार चुका था। फिर 21 दिसंबर 2018 को कोर्ट सुशील की तुरंत रिहाई का आदेश देती है।